नमस्कार, एमजी टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं रंजीत छाबड़ा। आइए चलते हैं खबरों की। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं ने स्थापना दिवस पर घड़ी चौक स्थित प्राचीन मकेश्वर महादेव मंदिर में 42 कमल के फूल चढ़ाकर देश के मंगल के लिए प्रार्थना की गई। भाजपा नेता विजय मोटवानी और राजेंद्र शर्मा ने कहा कि भाजपा की सदस्य संख्या 13 करोड़ से 18 करोड़ पार हुई है, तो उसके पीछे सभी वर्गों का विश्वास है। पार्टी काम पर ध्यान लगाती है, बातों पर नहीं। पूरे देश में और दुनिया में जहाँ जहाँ भी भाजपा विचारधारा के लोग हैं, आज ये स्थापना दिवस मना रहे हैं। इस स्थापना दिवस पे धमतरी में किस तरह के कार्यक्रम का आयोजन किया गया? देखिए, आज अंत्योदय और राष्ट्रवाद से संकल्पित विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी भारतीय जनता पार्टी की स्थापना दिवस पर आप सभी क्षेत्रवासियों को बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। आज महादेव शिव भगवान जी की पूजा अर्चना कर स्थापना दिवस मनाया गया और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी संबोधित किए। सुबह 10 बजे उन्हें सुना गया और जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक हैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी, जो उनकी सोच थी, जो उस समय उन्होंने पुस्तक में लिखा था, आज अगर उसको किसी ने पूरा किया है तो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री सम्माननीय आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है। जो उन्होंने संकल्प लिया था कि भारत अखंड हो और जो एक अंतिम व्यक्ति तक पहुंचकर हम उनकी सेवा कर सके, उसको भी अगर किसी ने पूरा किया है तो भारत सरकार, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी ने पूरा किया है। मैं हृदय से धन्यवाद, आभार व्यक्त करूंगा भारत सरकार का और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का। 42वां स्थापना दिवस भाजपा मना रही है। 2 सांसदों से लेके आज बहुमत तक की जो यात्रा रही, उसको कितना ऐतिहासिक मानते हैं और उस इतिहास को छूने के क्रम में जिन कार्यकर्ताओं ने अपना तन मन धन और जीवन लगाया, उन सबको किस रूप में याद करना चाहेंगे? 6 अप्रैल 1980 को मुंबई अधिवेशन में अटल बिहारी जी की अध्यक्षता में भारतीय जनता पार्टी की स्थापना जनसंघ के बाद होती है। तब से चली आ रही यात्रा 2 सांसद से लेकर आज पूर्ण बहुमत तक की। यदि इस यात्रा में किसी ने महत्वपूर्ण योगदान दिया तो भारतीय जनता पार्टी के समर्पित व निष्ठावान कार्यकर्ताओं ने। आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी यदि भारतीय जनता पार्टी बनती है तो उसका श्रेय किसी को जाता है तो भारत की जनता को जाता है, भारत के त्याग और समर्पण करने वाले इन कार्यकर्ताओं को जाता है। भाजपा में ऐसा कौन सा आकर्षण आप देखते हैं, हमारी जानकारी के अनुसार, जिसमें 13 करोड़ को पार करके आज जो है 18 करोड़ को मतदाता पार कर गए हैं, इससे जुड़े लोगों की संख्या जो है 18 करोड़ को पार कर गई है, आज ही हमको पता चला है। तो ये कितना बड़ा आकर्षण है और ऐसा कौन सा उसमें एक संकल्प शक्ति है कि लोग जुड़ते चले जा रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ा सिद्धांत ही उसकी सबसे बड़ी शक्ति है कि पहले राष्ट्र, उसके बाद दल आता है।
उसके बाद सारी चीज़ आती है। राष्ट्र के लिए समर्पित भाव से, भारत माता के प्रति अपनी समर्पित भाव से काम करने वाला ही कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होता है, और यही उसकी बखूबी है और यही उसकी विशेषता है। और इसी के कारण भारतीय जनता पार्टी आज इतने सारे कार्यकर्ताओं के कारण विश्व की सबसे नंबर 1 पार्टी बनी है। और इसी 42 वर्ष की यात्रा को चिरस्थायी बनाने के लिए आज हमारे युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष माननीय विजय मोटवानी जी के अभिनव प्रयास से भगवान भोले शंकर की छत्र छाया हिमालय से जहाँ पूरे देश को प्राप्त होती है, उनके ऊपर, उनके चरणों में 42 कमल का फूल, 42 धतूरा का फूल, 42 कनेर का फूल, सारे चीज़ को समर्पित करते हुए भारतीय जनता पार्टी के संस्कार का आज उन्होंने परिचय दे दिया कि यदि हम काम करते हैं तो देश के लिए काम करते हैं। यदि हमारी भावना किसी को समर्पित होती है तो यहाँ की जनता के लिए समर्पित होती है। यदि हमारा तन मन धन किसी के लिए समर्पित है तो छत्तीसगढ़ महातारी के लिए है, भारत माता के लिए। कश्मीर के लिए बहुत से बलिदान हुए, आज वो रूप साकार हुआ, आज वो स्वप्न साकार हुआ। कश्मीर कन्याकुमारी से कश्मीर जो नारा लगाते थे, आज वो साकार हो गया। तो उन बलिदानों को आज किस रूप में याद करना चाहेंगे? कश्मीर यदि आज जिस रूप में है, उसके लिए यदि किसी को हम किसी का ऋणी हैं या पूरा देश ऋणी है, तो वो है 1952 में जनसंघ की स्थापना करने वाले डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जिनका बलिदान एक निधान, एक प्रधान और एक संविधान होगा, दोहरा नहीं चलेगा। इसके लिए चलते हुए कश्मीर के लाल चौक पर हो गया, और उसी का अनुसरण करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत का मुकुट, भारत का ताज, भारत का स्वर्ग और विश्व में जहाँ जन्नत है कश्मीर से 370 हटा के आज कश्मीर को ये सिद्ध कर दिया कि वो भारत का था, भारत का है और भारत का रहेगा। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, अंत्योदय, एकात्मवाद, ये आम मतदाता इसको नहीं समझ पाते। हम चाहते हैं हमारे दर्शकों को आज भाजपा के स्थापना दिवस पर इन सारी चीज़ों की संक्षिप्त सरल व्याख्या कर दें, ताकि उनको भी समझने में सहूलियत हो और बड़ी संख्या में जुड़े भाजपा से। एकात्म मनोवाद किसी बात की व्याख्या करता है तो समाज के अंतिम पंक्ति के व्यक्ति की बात करता है। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद किसी के सिद्धांत में समाविष्ट है तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के संविधान में समावित है, भारतीय जनता पार्टी के रीति और नीति में समाहित है, जिसका सर्वोत्कृष्ट उदाहरण बीता अभी उत्तर प्रदेश का चुनाव है, जो सांस्कृतिक रूप से यदि जीता है तो भारत के लिए जीता है, बोलता है तो भारत के लिए बोलता है। योगी आदित्यनाथ, जिनको पूरा जन समर्थन केवल उत्तर प्रदेश का नहीं बल्कि पूरे राष्ट्र का मिला, और पूरे राष्ट्र का नहीं, विश्व समुदाय जो भारत का धर्म और अध्यात्म को अपने में मानते हुए विश्व गुरु की भूमिका के रूप में पूर्व में था, वही भूमिका को दोहराने के लिए कमल छाप पर आदित्य योगीनाथ जी के ऊपर विश्वास व्यक्त किया, जिसके ही परिणाम स्वरूप आज 6 अप्रैल 1980 से जारी हुई यात्रा के बाद और आज़ादी के बाद किसी विपक्ष का दूसरे बार पूर्ण बहुमत के साथ भारत की सत्ता पर बैठना फिर से 2024 में दोहराएगा। इसके लिए आज सारे कार्यकर्ता समर्पित भाव से एक संकल्प लिया। जी, कार्यकर्ताओं ने संकल्प लिया, महाराज जी, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जहाँ तक हमने ये यशस्वी प्रधानमंत्री का भाषण सुना है, वो कार्यकर्ताओं से ये भी अपेक्षा रखते हैं कि भाजपा के सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की जो विचारधारा है वो आम लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा जाए। कार्यक्रम आप कार्यालय में करते हैं या मंदिरों में करते हैं, एक अलग विषय है, लेकिन उनकी जो अपेक्षा आप लोगों से वो कैसे पूरी होगी? आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की भावना, मैंने पहले कहा कि देश पहले, भारत देश कहीं बसती है, अपनी संस्कृति में बसती है। भारत की कोई आत्मा है तो इसका धर्म है, इसकी अध्यात्म है। यही बात की झलक उनके आज के संबोधन में दिखा है। और जब घर का मुखिया, देश का मुखिया यदि ऐसी भावनाओं को लेकर आगे में ध्वज लेकर चलता है तो सारे कार्यकर्ता भी उसके पीछे खड़े हो जाते हैं। और कार्यकर्ता ही नहीं, आज पूरा देश का हर भारत माता के लिए समर्पित नागरिक उनके पीछे खड़ा हो रहा है। और मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के इस भावना से पूरे प्रामाणिकता के साथ, पूरी निष्ठा के साथ कह सकता हूँ कि भारत का अध्यात्म, भारत की संस्कृति और भारत का सांस्कृतिक राष्ट्रवाद किसी हाथों में सुरक्षित है तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हाथों में सुरक्षित है। अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आप देखते रहिए MG TV, क्योंकि खबरों का सिलसिला यहाँ थमता नहीं।